जय हिंद साथियों, इंडियन एजुकेशन हिस्ट्री में आपका स्वागत। आइए हम देखते हैं दोस्तों, सब्जेक्टिव न्यूट्रिशन सामान्य ज्ञान से देखेंगे। ये 13वां अध्ययन होगा और 13वां अध्याय जो कि मगध राज का उत्कर्ष महत्वपूर्ण अध्याय है दोस्तों, जहाँ से हर कॉम्पिटिशन एग्जाम में लगभग प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं मगध वंश। मगध की अगर हम बात करें दोस्तों, तो सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक जो है मगध पर जो है, यानी कि मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन हो जाएगा? बृहदर्थ। और दोस्तों बृहदर्थ की जो राजधानी गिरिब्रज यानी राजगृह हो जाएगा। तो गिरिब्रज यानी राजगृह जो है बृहदर्थ की राजधानी थी। जरासंध दोस्तों बृहदर्थ का पुत्र था। तो जरासंध कौन था? बृहदर्थ का पुत्र था। हर्यक वंश की हम बात करें दोस्तों, तो हर्यक वंश जिसके संस्थापक बिंबिसार हो जाएगा। तो हर्यक वंश के संस्थापक कौन हो जाएगा? बिंबिसार। और बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईस्वी पूर्व, यानी कि बौद्ध ग्रंथ के अनुसार जो है मगध की गद्दी पर बिंबिसार ने 544 ईस्वी पूर्व में बैठा था। और दोस्तों बिंबिसार की अगर हम बात करें तो यह बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, यानी कि बौद्ध धर्म को मानते थे। प्रथम भारतीय राजा जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया, यानी कि प्रथम भारतीय राजा जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया, तो यह बिंबिसार ही हो जाएगा दोस्तों। बिंबिसार की अगर हम बात करें तो बिंबिसार ने बृहदत्त को हराकर अंगराज को मगध में मिलाया था। तो दोस्तों अंगराज को मगध में किसने मिलाया था? तो बिंबिसार ने। और इसके लिए किसको हराया था इन्होंने? तो बृहदत्त को हराया था दोस्तों। बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी भी बनाया था दोस्तों। बिंबिसार ने मगध की गद्दी पर कुल 52 वर्ष तक जो है बैठा था, यानी कि 52 वर्ष तक दोस्तों मगध की गद्दी पर बिंबिसार ने शासन किया था। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा था। तो महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने किसे भेजा था दोस्तों? राजवैद्य जीवक को। अवंती के राजा प्रद्योत जब पांडु रोग से ग्रसित थे, उस समय भी दोस्तों बिंबिसार ने जीवक को उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए भी भेजा था। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशला से, फिर वैशाली के चेटक की बहन चेल्ला से और मध्य नरेश, जिसे आधुनिक पंजाब कहते हैं, यहाँ की राजकुमारी क्षेमा से शादी किया। तो दोस्तों इन्होंने सबसे पहले अगर हम बात करें तो कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन जो महाकौशला से विवाह किया, फिर चेटक की पुत्री चेल्ला और मदर नरेश की जो राजकुमारी क्षेमा से इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। बिंबिसार की हत्या दोस्तों उसके ही पुत्र बिंबिसार की हत्या दोस्तों उनके ही पुत्र अजातशत्रु ने कर दिया। तो बिंबिसार की हत्या कौन किया? अजातशत्रु कर दिया था। और वह 493 ईस्वी पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठ गया, यानी कि मगध के गद्दी पर 493 ईस्वी पूर्व में कौन बैठा? तो अजातशत्रु। अजातशत्रु कौन था? बिंबिसार का पुत्र था और अपने पिता की इन्होंने हत्या कर दिया। इसलिए दोस्तों अजातशत्रु को पितृहंता भी कहा जाता है और हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। अजातशत्रु का उपनाम कुनिक था और वह प्रारंभ में जैन धर्म को माना करता था। अजातशत्रु 32 वर्ष तक मगध पर शासन किया। कितना वर्ष तक दोस्तों? 32 वर्ष तक। अजातशत्रु के सुयोग मंत्री का नाम वर्षकार यानी कि वर्षकार था। इसी की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय भी प्राप्त किया था दोस्तों। 461 ईस्वी पूर्व 461 ईस्वी पूर्व में अपने पिता की हत्या कर उदयन गद्दी पर बैठ गया, यानी कि दोस्तों अजातशत्रु की हत्या कर देता है उसके पुत्र उदयन, और इन्होंने 461 ईस्वी में अजातशत्रु की हत्या कर दिया उदयन, और फिर मगध की गद्दी पर आसीन हो गया। उदयन ने ही दोस्तों पाटलिग्राम की स्थापना किया था। तो पाटलिग्राम की स्थापना कौन किया था? उदयन ने किया था और वह जैन धर्म का अनुयायी था। हर्यक वंश का अंतिम जो है राजा उदयन का पुत्र नागदशक हो जाएगा। तो दोस्तों हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन हो जाएगा? नागदशक। नागदशक को उसके अमात्य शिशुनाग ने 412 ईस्वी पूर्व में अपदस्थ करके मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना कर दिया। यानी दोस्तों हर्यक वंश के बाद से मगध पर कौन सा वंश आ गया? तो शिशुनाग वंश, जिसकी स्थापना शिशुनाग ने किया था। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली स्थापित किया। तो शिशुनाग ने राजधानी को पाटलिपुत्र से कहाँ ले गया? वैशाली। शिशुनाग का भी उत्तराधिकारी दोस्तों कालाशोक हुआ और इसी कालाशोक ने राजधानी को पाटलिपुत्र फिर ले गया। तो पाटलिपुत्र फिर ले गया राजधानी कौन? कालाशोक। और शिशुनाग वंश का अंतिम राजा की हम बात करें दोस्तों तो नंदीवर्धन हो जाएगा। तो शिशुनाग वंश जिसके संस्थापक शिशुनाग हो जाएगा, अंतिम शासक नंदीवर्धन हो जाएगा दोस्तों। नंद वंश
के संस्थापक महापद्नंद। तो दोस्तों नंद वंश के संस्थापक कौन हो जाएगा? महापद्नंद। और अंतिम शासक घनानंद हो जाएगा दोस्तों। तो अंतिम शासक कौन हो जाएगा? नंद वंश का घनानंद। और यह दोस्तों सिकंदर के समकालीन था। तो घनानंद किसके समकालीन था? सिकंदर के। इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित करके मगध पर एक नए वंश दोस्तों मौर्य वंश की स्थापना किया। तो मौर्य वंश की स्थापना कौन किया? चंद्रगुप्त मौर्य। किसकी सहायता से? तो चाणक्य की सहायता से। देखेंगे नेक्स्ट अध्याय में सिकंदर और फिर देखेंगे मौर्य वंश। तो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।